अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे होंडा सिटी के बारे में कि उसका रेडिएटर का फ़ैन है जो ऑटोमेटिकली चलता है वो ऑन नहीं हो रहा। तो हम आपको दिखाएंगे कि वो क्यों ऑन नहीं हो रहा और क्या वजह उसमें। ठीक है दोस्तों, होंडा सिटी है, 10-11 मॉडल है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मैंने अब इसका स्विच लगाया और स्कैनर इसको लगाया है मैंने। ठीक है, तो आपने रेडिएटर फ़ैन को चेक करना, रेडिएटर फ़ैन। ठीक है, ये देखें दोस्तों, रेडिएटर पे हमने क्लिक कर दिया। तो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों रेडिएटर फ़ैन ऑफ है इधर। तो दोस्तों मैंने स्कैनर लगाया, रेडिएटर फ़ैन ऑफ है। ठीक है, तो इधर मैंने ऑन किया है और ये एसी वाला फ़ैन चला है, ऑटो फ़ैन दोस्तों नहीं चल रहा। अब ये देखें, ठीक है, मैंने ऑफ़ किया है स्कैनर से, तो ऑटो फ़ैन नहीं चल रहा। तो हम उसका करंट देखते हैं दोस्तों, आ रहा है या नहीं। फिर तो दोस्तों मैं इसका करंट चेक करता हूँ। ठीक है, रेडिएटर फ़ैन ऑफ है, मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करंट नहीं आ रहा। ये देखें, रेडिएटर फ़ैन ऑफ है, अब फिर भी नहीं ऑन किया है तो करंट नहीं आ रहा। तो इसकी रिले लगी होती है दोस्तों। अब हम उस रिले को चेक करते हैं उसका क्या मसला है। इधर आया जिधर। तो दोस्तों रेडिएटर फ़ैन की रिले ये वाली, हम इसको निकालेंगे और इसका करंट चेक करेंगे। दोस्तों ये देखिए, इसका चाबी स्विच का करंट आ रहा है और जो मेन करंट होता है वो नहीं आ रहा। ठीक है, चाबी स्विच का आ रहा है और मेन नहीं आ रहा। और जो कंप्यूटर से सप्लाई आती है पंखा ऑटो की, उसके भी हम चेक करते हैं। टेस्टर को प्लस वाली साइड पर लगाकर, तो हमने इधर चेक करना है, इधर इस साइड पे। ठीक है, करंट नहीं आ रहा। अब हम रेडिएटर फ़ैन ऑन करेंगे। दोस्तों रेडिएटर फ़ैन ऑन करेंगे अब हम। ठीक है, करंट आ चुका है और अब ऑफ करेंगे। ठीक है, करंट आ रहा है, मेन सप्लाई नहीं आ रही है, करंट नहीं आ रहा दोस्तों। अब हम उसको चेक करेंगे क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है उसकी। ये देखें, इस तार में करंट नहीं आ रहा। तो दोस्तों इधर लिखा होता है कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ का लगा होता है। ठीक है, तो बाहर रेडिएटर फ़ैन का जो फ्यूज़ है वो इधर है, नीचे से मैंने देखा है, ये वाला है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे और फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये फ्यूज़ उड़ा हुआ था। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करूँगा। 30 एम्पेयर का था और 30 के लगाएंगे, फिर देखते हैं किसी साइड से वायर शॉर्ट है या कोई और मसला है। तो फ्यूज़ लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अब मेन करंट आ चुका है इसमें, अंदर से फ्यूज़ का मसला था, ये देखें। तो अब हम देखते हैं ये काम करता है या अभी भी नहीं। इसकी फ़ैन की रिले है ये वाली, ये रेडिएटर की है, ये एसी फ़ैन की है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ऑन करते हैं इधर से। तो ऑफ किया अब हमने, करते हैं हम रेडिएटर फ़ैन दोनों। ठीक है, तो ये देखें ऑटो फ़ैन अब ऑन हो रहा है, एसी वाला भी ऑन है। तो हम ऑफ़ करते हैं इधर से। तो फ़ैन ऑफ़ किया अब दोस्तों, ये देखें ऑफ़ हो चुके हैं,
ऑन कर दिए दोनों के दोनों फ़ैन। ठीक है दोस्तों, इसका मेन करंट का मसला था। तो दोस्तों रेडिएटर फ़ैन ऑन ऑफ की हमने आपको दिखाई है, रिले की क्या वजह थी, मेन करंट नहीं जा रहा था उसको। और अब हम देखते हैं कि फ़ैन जो अपने टेम्परेचर पे पूरे पे चलता है या नहीं चलता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं किस चीज़ में प्रॉब्लम थी, फ़ैन पूरा ऑटो चले। तो दोस्तों मैंने अब गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, कूलेंट टेम्परेचर देखें 68 पर हुआ है, 1 सेंसर का और 2 का अभी स्टार्ट पर है। तो हम फ़ैन देखते हैं ऑटो इसका कितने टेम्परेचर पे चलता है। ठीक है, तो दोस्तों सेंसर 1 और 2 का टेम्परेचर देखें 86 और 84 पर है। तो हम देखते हैं पंखा 96 पर चलता है या फिर नहीं। ठीक है, फ़ैन ऑफ है अभी, ये देखो दोनों के दोनों फ़ैन ऑफ है दोस्तों। तो दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर 90 91 है दोनों का, 1 और 2 का। तो रेडिएटर फ़ैन ऑफ है अभी। ठीक है, दोनों ऑफ है, ये देखें। तो दोस्तों 94 और 95 पे है कूलेंट टेम्परेचर। तो फ़ैन अभी भी ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखें। तो 96 पर ये देखें दोस्तों, रेडिएटर फ़ैन ऑन हो चुके हैं। ठीक है, और कूलेंट टेम्परेचर वापस आ रहा है। ठीक है, तो अब ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ये देखें टेम्परेचर वापसी आ चुका है दोस्तों, अब नॉर्मल, फिर आस्ता आस्ता ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अंदर का भी लाइट का टेम्परेचर अभी नहीं आया, लेकिन नॉर्मल है टेम्परेचर। तो इधर भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आज आपको पंखे के बारे में बताया। रेडिएटर फ़ैन होता है जो किस तरीके से इसको चेक किया जाता है और कौन सी चीज़ को देखना पड़ता है, किस चीज़ का करंट नहीं आ रहा। तो दोस्तों उसका मेन करंट नहीं आ रहा था, उसका फ्यूज़ ख़राब था। तो नेक्स्ट टाइम आपको आसानी होगी, उम्मीद है कि भी बहुत जल्दी से आप मसले को हल कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।